और आज इन लोगों ने फिर से इस राज्य में कब्जा करने का नया षड्यंत्र का प्रारंभ कर दिया है। रोटी बेटी माटी का बात क्या चल रहा है, बदलने को करेंगे की बातें कहता है। अब इस राज्य में ना कोई बढ़ेगा ना कोई टूटेगा। इस चुनाव में भाजपा को जरूर टूटा ही होगा। आज हमारा ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और आज इस राज्य की गरीबी इतनी है कि आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमारा गांव देहात की महिलाएं, गांव देहात के हमारे किसान भाई महाजनों से उधार कर्जा लेते हैं। इतना बोझ है इनके कंधे पर। आज आपका बोझ हमने अपने कंधे पर लिया है और आज आपका सारा बिजली का बिल माफ करने का काम हम लोगों ने किया। बताइए बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? आपका बोझ घटा है कि नहीं घटा है? क्या बात करेंगे ये लोग? ये लोग तो सिरिंज लगा के खून निकालने का हम होगा, ये मेहमान लोग। और आज पहले बिजली आता था कि नहीं आता था, एक समय का बिजली का बिल जरूर आता था, लेकिन अब 200 यूनिट बिजली फ्री आएगा, जीवन में कभी बिल नहीं आएगा आपको। अभी योजना गिराना शुरू करूंगा तो इतने योजनाएं हम लोगों ने विगत 5 साल 2.5 साल में प्रारंभ किया है कि आज हमारी योजना का बोझ पहले 3 गज के भारतीय जनता पार्टी का लोग करके नीचे आ जाएगा। आज बेटी का बात करता है, पूछो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ आएंगे वो मुकर कि आज गुजरात में किसानों के साथ सामूहिक अत्याचार किया गया, जिनको जेल में डाल दिया गया, उसको चुनाव में पेरोल में निकाल करके वोट मांगने का काम यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। यही लोग हैं तो पंजाब के राज में तो बलात्कार के आरोप में जेल छट रहा है, चुनाव में इनको जेल से बाहर निकाल करके वोट मांगने का काम करता है। ये लोग बेटी का बात करेगा और रोटी का बात करता है। यहाँ कीजिए डबल इंजन की सरकार में जब दास इस राज्य के मुख्यमंत्री था, इस राज्य में दर्जन लोग हाथ में राशन कार्ड देकर के बाहर अपने भारत, मैं उसका गवाह हूँ। मैं उन लोगों के घर गया था और आज इस राज्य में कोरोना जैसा विपत्ति आया और एक भी आदमी को हमें भूख से नहीं पड़ेगा, एक भी आदमी को। इसमें सबसे बड़ा हमारा योगदान देने वाली इस राज्य की महिला थी, तभी ये राज्य का जनता बढ़ पाया। और इस कोरोना में आपको बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, बहुत बड़ा कीमत। आज इस कोरोना में राज्य की जनता को बचाने के लिए गांव पंचायत घूमने वाला हम लोग हाथों से रंसारी को कोरोना साथ देके चला गया, आज भारत जनता पार्टी को कोरोना साथ देके चला गया जनता के लिए राज्य का। और महिलाओं का जो हमें सहयोग किया और उसी दिन हमने संकल्प किया था इस राज्य की महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करेंगे और आज उसके तहत महिलाओं के लिए भैया सम्मान योजना हम लेके आए। आज 1,000 और हमने संकल्प किया है कि फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और अगले 5 साल के अंदर सभी महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया पहुंचा देंगे। पहला कदम तो 1,000 रुपये सबके खाते में डाला और दूसरा कदम हमने निर्णय ले लिया है दिसंबर में वो 1,000 रुपया महिलाओं का 2,500 रुपया होने जा रहा है। आज सोचिए कि जिस घर में
बिना मजदूरी किए गया चुना नहीं जाता था। उस घर में 2-3 महिलाएं हैं, बेटी है, तो आज कितना घर में रुपया जा रहा है, 5,000 7,000 हर घर में रुपया जा रहा है। ये देश का पहला राज है। पहले 1-2 गांव देहात में लोग पैसे देता, हमने कानून बना दिया, इस राज में सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम हम करें। आज ध्यान लगा के निकलोगे ना, कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। पहले युवाओं को 40 साल 50 साल के बाद पेंशन मिलता, हमने कानून बना दिया, जिस दिन से विवाह होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा। विवाह होने का कोई समय होता है क्या? कभी भी विवाह हो सकता है, भगवान न करे कोई विवाह हो, लेकिन कोई घटना दुर्घटना हो जाए, शादी के 6 महीने के बाद भी विवाह हो सकती है, हो सकता है 50 साल के बाद भी विवाह हो। और इस राज्य में तो वृद्धा पेंशन जितना महिला 50 साल की होगी, 50 साल तक हमने कर दिया विवाह, 50 साल जैसे ही होगी सरकार की बाध्यता है उसको भी पेंशन देगा। तो कैसे कीजिए हमारे गांव देहात में हमारी बेटियों को हम बोला मानते हैं, 8वां 9वां पास होने के लिए उसके घर बनने लगते, बन कीजिए काम। अब बेटी हमारी बोझ नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में रहेगी। और आज हमने लगभग 10 लाख बेटियों को सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ रखा है। आने वाला समय में अपनी बेटियों को इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, पत्रकार बनाओ, जज बनाओ, और उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। आज अपने नौजवान बच्चों को जो भी ऊंची पढ़ाई करानी, और आपको पता है डॉक्टर पढ़ाने में, इंजीनियर बनाने में कितना पैसा लगता है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए, उससे नीचे कोई बात नहीं करता। लेकिन इस राज्य में गरीबों को बैंक को लोन नहीं देता, इसलिए हमने योजना बनाया है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अपने बच्चों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दीजिए, और जब ये इंजीनियर डॉक्टर में उसका दाखिला होगा, बैंक को गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाइए, और जब तक उसका पढ़ाई नहीं खत्म हुआ तब तक के लिए आप और जब तक पूरा नहीं होगा और आपको पैसा भी वापस नहीं करता है, और कोई बंधक भी नहीं रखता है, खाली कार्ड लेके जाओ और बच्चों को बड़ी स्कूल पर बनाने का काम करो। तो कई ऐसे बातें हैं साथियों, यहाँ अगल बगल से, आसमान से, जमीन से अलग अलग राज्यों के नेता यहाँ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, सड़क मंत्री आ रहा है, पुल मंत्री आ रहा है, कौन कौन मंत्री आ रहा है, और भी आदमी चुनाव हो रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है, सब मंत्री झारखंड में, सारा मंत्री को लगता है सबसे लावारिस राज है। लेकिन चिंता मत करो, 5 साल भाजपा को हम लोगों ने बाहर निकाला, और 5 साल में ये पेड़ सूख कर आधा उठता है, अगले 5 साल में सूख के खत्म हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी को नेता कहा है, अगल बगल पार्टी से नेता को नेता खरीदो, झंडा लगाओ, ये नेता है क्या? जैसे ध्यान रखिएगा, बड़ी ये चुनाव इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और इनके कहने सुनने पर जाने का जरूरत नहीं है। आज हम लोगों ने आपके बीच में काम किया है, और आज इतना तरह के आलोक भ्रष्टाचार का बात होता है। आज कोई हमको बोला पत्रकार लेके, यहाँ के नौजवान अभी ज्यादा नहीं लगे, हमने बोला भाई ये कहां से सवाल आ गया। एक नौजवान से हम देखा, एक नौजवान ने सवाल पूछा, मैंने बोला बताओ ये चरस गांजा अभी जो हमारे नौजवान के हाथ में जा रहा है, ये चरस गांजा अभी मिलता कहाँ है?
ये गुजरात के इनके व्यापारियों से बंदरगाह में और वो खरबों टन अफीम गांजा चरस मिलता है और अचानक गायब हो जाता है। कोई ईडी सीबीआई नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो बंदरगाह से निकला हुआ नशीला खुराक ये पूरे देश में सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। ये इनका और भ्रष्टाचार हम लोग को बोलते। आज देश की सारी तो हमारे पूर्वजों का संपत्ति था, बना के रखा था। इस देश का जो सरकारी संपत्तियां थी, चाहे रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पीएसयू हो, सारे बिक गए। और आज ये सरकारी संपत्ति बेच करके अपनी रोटी राजनीतिक रोटी से इनको गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बुरा बुजुर्ग को देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे नौजवानों को पढ़ाने के लिए पैसा इनके पास नहीं है, हमारे किसान आत्महत्या कर ले लेकिन उनको ऋण माफ करने का उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन इनके व्यापारी मित्रों का अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास पैसा है। और आज इस राज्य में राज अलग होने के बाद पहली बार 2 लाख तक का किसानों का ऋण माफी हमारी ही सरकार ने किया। अलग अलग तरीके से लोगों को डराने का, धमकाने का, हिंदू मुस्लिम ये बात करते हैं, हिंदुओं को तो डरा के रखते हैं और डरा करके वोट देने का काम करते हैं। जहां यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं, वहां की रोज राजनीतिक रोटी नहीं पकती, जहां लोग आपस में लड़ते हैं वहीं की रोटी पकती है। यहाँ असम का मुख्यमंत्री 1 साल से झारखंड में घूम रहा है और 1 साल से झारखंड सरकार को गिराने का सुपारी दे रखा है। क्या रोटी बेटी का बात करता है, घुसपैठी का बात करता है, सबसे अधिक घुसपैठी आसाम में घुसे पड़े हैं और ये अलग अलग राज्यों में सप्लाई करता है और घुसपैठी के बाद हम लोग को बोलता है। ये केंद्र का विषय है, केंद्र के साथ मिलना चाहिए क्योंकि सीमा का सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्री के पास है। और सहारा इंडिया के द्वारा गरीबों का लूटा गया पैसा वापस करने का बात होता है और ये हालत है। ये मुद्दा तो बहुत अच्छा ही लोगों ने दिया है, चुनाव खत्म होने दीजिए, हाथ धो करके केंद्र सरकार के पीछे पड़ेंगे। 1,36,000 करोड़ रुपया के तो बड़े ही पड़े हैं। इस राज्य के 1.5 करोड़ लोग जिन लोगों ने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया है उनको हाथ गिराने की बजाय और आज बहुत सारी ऐसी बातें जो समय के अभाव में हम नहीं कह पाए, बाकी आप देख रहे होंगे और आपको याद होना चाहिए कि पलामू परिमंडल क्या हल्ले में मिटवा रहा था। आप याद कीजिए इस पलामू परिमंडल को अगर कोई बिजली से जोड़ने का काम किया था तो यही नौजवान याद के सामने खड़ा है, इन्हें पलामू परिमंडल को बिजली देने का काम किया। और आज यहाँ हमारे पावर प्लांट का भी बनाने का प्रस्ताव हम लोगों की योजना में है और बहुत जल्द सरकार बनने के बाद यहाँ पर पावर प्लांट के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ खोया होगा तो बिजली का उत्पादन भी हम करेंगे और यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली देने का भी काम हम लोग करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा नहीं कि झारखंड में बिजली पैदा करेंगे और बांग्लादेश को संभालेंगे। ये लोग अलग बांग्लादेश सीखते हैं, इसीलिए साथी आगे बहुत है और आप लोग ध्यान रखिएगा 13 तारीख को आप यहाँ होगा। क्या बात है, 1 नंबर ईवीएम मशीन में बहुत आप लोग का किया था। आज छोटे राजा की जी के ऊपर सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद है, मोदी का आशीर्वाद है, लालू यादव जी का भी आशीर्वाद है और वाम दल लोगों का भी आशीर्वाद है और हमारे सभी महागठबंधन के लोग
एक साथ इस चुनावी जंग को लड़ने के लिए तैयार है। हमारे अंसारी जी भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। एक भी वोट का बचाव नहीं हो इस तरीके से ये लोग उन्हें जानकारी मिली है। ये लोग अलग अलग राज्यों से चुनाव को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर फौज को तैनात किया है। कोई असम से आया है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है। और कुछ दिन पहले सिमडेगा में जो चुनाव कराने वाले फौज है वो कैंप से आधी रात में बाहर निकलते हैं और पूरे शहरों में एक बड़ी शहर से गोली चलाते हैं। ये दहशत फैलाने का एक जरिया बन गया है। जनता के संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ये चुनाव हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। सजग रहिए, सजग रहिए और एक रहिए और वो तोड़ जवाब देने का काम कीजिए ताकि ठेका बड़े लोगों को और वो विकास कर पाए। इसके साथ ही एक नंबर ईवीएम मशीन का बटन इतना टीपिए कि उसका कहने का जवाब है भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। और ये चीज को ढूंढ रहे 3 धनुष तैयार कीजिए और सभी 3 धनुष को ऊपर से नीचे गिराने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़े वाले गुजरेगा ना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।